करते हैं ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर चर्चा का विषय बनाना है बच्चों तो हम लोग देख सकते हैं कि भैया रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चन उठाया और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बच्चा ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। कहता कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन का अगर बच्चों बात करते हैं उदरोपातन, तो उदरोपातन बच्चा याद रखिएगा सब्लिमेशन या रासायनिक का कभी नहीं हो सकता। बच्चा अगर एग्जाम में सब्लिमेशन का उदाहरण पूछा जाए तो अमोनियम क्लोराइड जरूर दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन लड़ जाए। बच्चा ध्यान रखिएगा। बच्चा कहता है कि स्फटिकीकरण हो सकता है, आसवन हो सकता है। बच्चा ये सब नहीं हो सकता, सबका सब फिजिकल है। इसका आंसर होगा निष्क्रियकरण, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला कहता बच्चा ब्लॉटिंग पेपर और स्याही सोखने के लिए क्या कारण हो सकता है। बच्चा ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखने के लिए बात करेगा तो ये कैपिलरी की बात करता है। जैसे बच्चा लिखने का प्रक्रिया बोल दिया गया या आपसे बोल दिया गया कि डिबिया में जो तेल ऊपर की तरफ आता है, बच्चों उसी तरह बोल दिया जाए घी में दीपक डाला हुआ तो जलना। तो बच्चा ये सब के सब कैपिलरी में याद रखिएगा, कैपिलरी प्रक्रिया होता है। बच्चा निम्नलिखित में से इथेनॉइक एसिड किस में पाया जाता है। बच्चा याद रखना है सफेद सिरका में पाया जाता है। और बच्चा पूछा जाए सिरका का फॉर्मूला क्या होता है तो बच्चा CH3COOH होता है। उम्मीद करते हैं आप याद भी कर लेंगे। कहता है एक्टिनोइड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। बच्चा एक्टिनोइड हमेशा रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है एक्टिनोइड। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा में अंगूर में पाया जाता है, मतलब कौन सा एसिड अंगूर में पाया जाता है। बच्चा तो ध्यान रखिएगा, अंगूर में बच्चा टर्टरिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, बच्चा सोडियम, पोटासियम, लिथियम जो एक ग्रुप का है यानी अल्कली का, और सब के सब क्या होता है बच्चा क्षारीय होता है। तो बच्चा सल्फर जो होता है वो ग्रुप 16 है, जो कि बच्चा ये क्षारीय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा सल्फर। उम्मीद करते बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बच्चा एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा वन शॉट रिव्यू में। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है। बच्चा जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कहां बच्चा, तो कठोर जल को नर्म करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो बच्चा उसे नींबू पानी भी कह सकते हैं, जिसे हम समान तरीके से एक घोल बना सकते हैं। बच्चा कहता है जब अग्निशमन में नॉब दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन होता है, उसमें क्या मिलाया होता है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, उसमें मिलाया होता है क्या बच्चा, तो ध्यान रखिएगा उसमें मिलाया होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल अग्निशमन यंत्र में करते हैं। बच्चा अगला कहता है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किसके कारण होता है। तो बच्चा याद रखिएगा एंटीसेप्टिक बिथियोनॉल के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा, तो बिथियोनॉल के कारण एंटीसेप्टिक गुण होता है साबुन में और किसी भी प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन बच्चा चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन शूटर बच्चा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, हवा में अम्ल वर्षा को छोड़े जाने के कारण क्या होता है। बच्चा इसमें सबसे बड़ा कारण होता है बच्चा इसके घर के लिए सॉक्स और नॉक्स। बच्चा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उम्मीद करते हैं बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है। बच्चा कोयला फॉसिल है, तेल फॉसिल है, पीट यानी कोयला का स्वरूप है ये भी है, यानी बिजली नहीं है। बच्चा थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया था बट चल सकता है। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। बच्चा टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है बच्चा, तो बच्चा टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है, सरफेक्टेंट पाया जाता है, एब्रेसिव पाया जाता है। बच्चा छोटे छोटे कण जो होता है जो आप साफ करने के लिए दांतों में कण जो होता है उसको साफ करने के लिए करते हैं। फ्लोराइड की बात करेंगे बच्चा, फ्लोराइड के कारण दांत पीला पड़ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सरफेक्टेंट का मतलब जो झाग देता है कोलगेट, वो सरफेक्टेंट के कारण झाग देता है। बच्चा इसमें क्या नहीं होता, तो लुब्रिकेंट नहीं होता। समुद्र के पानी के लवणीकरण जिसे आप डिसलिनेशन कहते हैं, इसके इस्तेमाल के लिए आप कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो निस्पंदन करते हैं, आसवन करते हैं, संघनन करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। बच्चा वाष्पीकरण से बच्चा आप निकालते हैं बच्चा क्या, नमक निकालते हैं। बच्चा संघनन से बच्चा आप बर्फ का निर्माण कर सकते हैं। बच्चा निस्यंदन का बच्चा निस्पंदन मतलब कोई भी कण जो है थोड़ा देर छोड़ेंगे तो नीचे पानी बढ़ जाएगा, जैसे अलग फिटकरी डाल दिया तो नीचे कण बैठ गया। बच्चा इसका आंसर हो जाएगा आसमान। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। मीठे शीतल पेय जिसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, इसका प्रमुख घटक क्या बच्चा, तो बच्चा कार्बोनेटेड। बच्चा याद रखिएगा, अगर गैस की बात बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एसिड की बात करेगा बच्चा तो कार्बोनेटेड एसिड यानी कार्बोनिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है कि बच्चा लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है। बच्चा याद रखिएगा, लाल चींटी में बच्चा याद रखना फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बच्चा ऑक्जेलिक की बात करेगा तो ऑक्जेलिक बच्चा टमाटर में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पेट में पथरी का निर्माण होता है। टैनिक एसिड की बात करेगा बच्चा टी में पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करेगा बच्चा तो एप्पल यानी कि सेब में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कहता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्न में से किसमें निर्माण किया जाता है बच्चा, तो बच्चा याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, क्लोरोफॉर्म पाउडर और बुझा हुआ चूना। बच्चा ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज्यादातर, याद रखिएगा बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करते हैं। आइए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उत्पन्न करती है, तो बच्चा धातुएं अगर किसी भी, बच्चा थोड़ा देखिएगा ध्यान से, धातु की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा सोडियम का लेते हैं, और अम्ल की बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। इसका फर्स्ट इसका लास्ट अगर लेते हैं तो बच्चा ये तो नमक निकल गया, अब बाहर क्या निकल जाएगा तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता
देता है? तो बच्चा सबसे पहले देता है लवण और हाइड्रोजन। बच्चा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा लवण का मतलब NaCl नवल हो गया और H2 जो हो गया बच्चा वो गैस हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? बच्चा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करना याद कर लीजिएगा, Al2O3 और ZnO बच्चा एम्फोटेरिक ऑक्साइड रख लेना है। तो बच्चा बोलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। बच्चा कहता है H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2। बच्चा H2O क्या है? तो बच्चा H2O2 जिसमें ऑक्सीजन लगा होता है बच्चा वो एक हमेशा अपचायक होगा। क्या होगा बच्चा? अपचायक होगा। सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उत्पन्न गैस जो होता है वो क्या होता है बच्चा? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बाहरी गैस निकलेगा बच्चा, अगर आप देखते हैं तो बोलेंगे गुरुजी सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट इसका लास्ट बच्चा क्या निकल जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चा? बोलेंगे गुरुजी NaCl निकल जाएगा। बाहर क्या निकलेगा बच्चा? बोलेंगे गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बाहर निकल जाएगा बच्चा H2O। तो बच्चा उम्मीद करते हैं बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको जरूर दिख रहा है, तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड बच्चा एक प्राकृतिक स्रोत है और ये किस में पाया जाता है? बच्चा अभी हमने बोला था ऑक्जेलिक एसिड आखिर किस में पाया जाएगा बच्चों, तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते बच्चा अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, बाय बाय।